अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की है। तो इसका हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, फोर्सेस को घुमाने के असरात। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इसका फर्स्ट और सेकंड टॉपिक करवा दिया था हमारे पास। इसका सेकंड टॉपिक था हमारे पास फोर्सेस की जमा। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे थर्ड वाला 4.3 फोर्सेस के घुमाने के असरात। सबसे पहले हम देखेंगे कि फोर्सेस के घुमाने के असरात की तारीफ़ हमारे पास क्या है। इसकी तारीफ़ देखें, या फोर्सेस के सवाल ऐसे आ सकता है फोर्स के घुमाने के असरात से क्या मुराद है, या इसकी तारीफ़ करें यह हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देखें तो हमारे पास इसकी तारीफ़ हमारे पास क्या आएगी। जब हम कोई दरवाज़ा खोलते या बंद करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं। जैसे हम दरवाज़ा खोलते या बंद करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, तथा भी फोर्स दरवाज़ा कोई ओपन होगा। फोर्स दरवाज़े को इसके कब्ज़े के गिर्द घुमाती है। फोर्स दरवाज़े को इसके कब्ज़े के गिर्द घुमाती है तो उसे फोर्स के घुमाने के असरात कहा जाता है, असर कहा जाता है। फोर्स के घुमाने का असर क्या हमारे पास है, इधर से लेके इधर तक हमारे पास इसकी तारीफ़ आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने इसकी मिसाल भी देनी है। मिसाल हमारे पास इसकी क्या आएगी जी, ये हमारे पास मिसाल इसकी है जब हम पानी की टूटनी खोलते या बंद करते हैं। जैसे हमारे पास सादा अल्फाज में कहें तो जब पानी के जो हमारे पास टूटी होती है उसको हम खोलते या बंद करते हैं तो फोर्स के घुमाने का असर इस्तेमाल करते हैं। मीन हम फोर्स को घुमाने का टर्निंग इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे पास, उसने एक टर्निंग इफ़ेक्ट इंग्लिश में हमारे पास क्या टर्न करते हैं। हम टूटी को क्या करते हैं, टर्न करते हैं। जब हम इसको ज़ोर से बंद करते हैं हमारे पास क्लॉकवाइज इसको बंद कर, जब एंटी क्लॉकवाइज हम खोलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसको टर्निंग इफेक्ट होगा। तो फोर्स के घुमाने के असरात इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमारे पास ये क्या है, मिसाल दी हुई है पानी की। जब हम पानी की टूटनी को खोलते या बंद करते हैं तो फोर्स के घुमाने के असर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास इसकी मिसाल है। उसके बाद इसकी एक लाइन की वजाहत भी देख लें। हमारे पास ये पहली लाइन है, हमारे पास एक मजमूई नेट फोर्स किसी शय में एक्सेलरेशन पैदा करके इसकी सीधी हरकत पर असरअंदाज होते हैं। ये वजाहत की हेडिंग देंगे तो एक लाइन की इसकी वजाहत भी लिख दें। पहले नंबर पे आप लोगों ने इसकी तारीफ़ लिखनी इधर से इधर तक। उसके बाद ये मिसाल है, ये हमारे पास इधर से इधर तक इसकी वजाहत है। पहली तारीफ़ हमारे पास ये आएगी। इसके बाद हमारे पास इस पैरे में और दो तारीफ़ें और बताता है। कहता है हमारे पास एक ठोस जिस्म जिसको हम रिजिड बॉडी भी कहते हैं। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स आपस में रोटेट करते हैं। मीन आपस में एक्स एक्सिस से, ये हमारे पास जैसा डायग्राम है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इधर हमारे पास क्या कर रहे हैं, आपस में इसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल आपस में रोटेट कर रही है। ए हमारे पास एक है, ये बी है। इस बॉडी के अंदर और भी बहुत ज़्यादा हमारे पास पार्टिकल हैं, लेकिन मैंने बुक ने इधर सिर्फ एक या दो ही मेंशन किए, ए और बी को। ये कह रहे हैं आपस में रोटेट कर रहे हैं, लेकिन ये जब आपस में रोटेट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट, हमारे पास इसमें चेंज नहीं आएगा। इसके पार्टिकल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये अपनी वस्ती पोजीशन के ऊपर रोटेट करते रहेंगे। तो इसकी उसने तारीफ़ हमारे पास इसी तरह की है। अगर किसी जिस्म पर फोर्स लगाने के बावजूद इसके कोई से दो निकात के दरमियान फासला वही रहता है, या हमारे पास दूसरे अल्फाज में कहें कि हमारे पास इसका डिस्टेंस चेंज नहीं होता, हमारे पास इसका फासला सेम रहता है। फासला भी इसमें हमारे पास ये देखकर रोटेट कर रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये हमारे पास पार्टिकल भी मूव करेंगे, आपस में आगे पीछे मूव करेंगे या वस्ती पोजीशन मूव करेंगे, तो हमारे पास इधर में इसमें हमारे पास जो दो दरमियान फासला होगा वो आपस में इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, फासला वही रहता है। तो उससे हम क्या कहते हैं, जिस्म को ठोस जिस्म कहते हैं या रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड बॉडी की भी तारीफ पूछी जा सकती है। रिजिड बॉडी से क्या मुराद है, या इसको हम कहते हैं ठोस जिस्म कहते हैं। ये आप लोगों से पूछी जा सकती है। एक और अहम पॉइंट पूछा जा सकता है कि घुमाते हुए ठोस जिस्म के तमाम ज़र्रात फिक्स दायरे ही घूमते हैं। मीन ये जो हमारे पास फिक्स दायरे हैं यही अपनी वस्ती पोजीशन के ऊपर घूम रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है, हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन की तारीफ। इधर से देखिए आप लोगों ने एक्सिस ऑफ रोटेशन की तारीफ करनी है कि घुमाते हुए ठोस जिस्म के ज़र्रात फिक्स दायरे ही घूमते हैं, जैसा कि शक्ल में हमारे पास दिखाया गया। इन दायरों के मरकज़ों को मिलाने वाली सीधी लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहती है। ये जो हमारे पास ये लाइन है ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है, क्योंकि ये हमारे पास इन दायरों को मिला रही है। तो हमारे पास ये कहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन की तारीफ है। इधर से इधर तक आप लोगों ने ये कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास इसमें हमारे पास ये सिर्फ एक हमारे पास था फोर्सेस के घुमाने का असरात की डेफिनेशन तारीफ थी। उसके बाद हमारे पास रिजिड बॉडी या ठोस जिस्म और एक्सिस ऑफ रोटेशन की तारीफ थी। इस पैरे में हमारे पास ये तीन तारीफ़ें थी। तो ये आज के लिए हमारे पास ये तीन तारीफ़ें, ये
शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ये जो आगे वाले हमारे पास ये 2 डेफिनेशन दी हुई हैं नीचे, ये हमारे पास ये आगे वाले टॉपिक की हमारे पास टॉपिक है मूवमेंट आर्म। तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मूवमेंट आर्म क्या होता है। उसके बाद ये इसी के टॉपिक के रिलेटेड कंसेप्चुअल मैं आप लोगों को कंसेप्ट के हिसाब से समझा दूँगा कि हमारे पास फोर्स के अमल के लाइन का हमारे पास क्या होती है, उसके बाद मूवमेंट आर्म हमारे पास क्या होती है। तो ये मैं आप लोगों को ये हमारे पास है फोर्स के अमल की लाइन कहा जाता है, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। और उसके बाद हमारे पास है मूवमेंट आर्म क्या होती है, ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए ये हमारे पास सिर्फ 3 डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।